अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं भाइयों। काफ़ी सारे जो है ना मुझे मैसेजेस आते हैं कि वॉइस के साथ वीडियो बनाया करें, तो मैं हाज़िर तो हूँ अभी वॉइस के साथ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि मैं वीडियो नहीं बना सकता अपनी आवाज़ के साथ। इसलिए जो है ना मैं कुछ वीडियोज़ मेरी ऐसी हैं और मुझे ऐसे बनानी पड़ती हैं क्योंकि टाइम नहीं होता। ज़ाहिर है मैं सेकंड टाइम जो है ना मैंने एकेडमी बनाई हुई है, मैं डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ, तो मेरी ज़रा थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कभी कभी जो है ना मैं ऐसे भी वीडियो बना दूँ। अच्छा, ये मैं एक मॉकअप लेकर आया हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त मॉकअप है। ये भी सॉकर जो है ना एक यूनिफॉर्म का मॉकअप है, डमी के साथ है ये, ठीक है। ये इसकी भी बहुत ज़बरदस्त लुक है, 3D में है। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वर्किंग करता हूँ, साथ साथ आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर कैसे काम करना है, क्योंकि आज तो मैं आवाज़ के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, ये इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखें हमारे पास जो लेयर्स में मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर बने हुए हैं, देखें सारा उन्होंने ग्रुप करके फ़ोल्डर बना दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें टी शर्ट आ गई हमारे पास, शर्ट आ गई, फिर सॉक्स भी हैं नीचे, फिर आगे फिर डमी है, इफेक्ट कलर वगैरह जो भी दिए हुए हैं, शेडो वगैरह ये नीचे, ये सारे फ़ोल्डर अलग अलग बने हैं। लेकिन हमें सिर्फ जो है ना इनको ही फॉलो करना है बस, जिसके अंदर हमारा डिज़ाइन सिर्फ पुट होगा, हमने उन चीज़ों को ही जो है ना वो, ये देखिए हमारे पास ये टी शर्ट है, ठीक है। हमने सिर्फ इन चीज़ों को ही चेंज करना है या डिज़ाइन जो भी डालना है अपना इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये देखिए फ्रंट में है ये डिज़ाइन हेयर, ठीक है। इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। ये विंडो ओपन होगी, अब इसके अंदर ही हमने जो है ना जो भी डिज़ाइन रखना है आपने इसके अंदर ही पुट करना है। तो मैं डिज़ाइन भी लेके आता हूँ। जैसे हमारे पास है अभी ये इलिस्ट्रेटर की एक फ़ाइल है, ठीक है। देखिए ये फ्री पिक से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसमें डाउनलोड करके इसमें भी काम कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप में कैसे लेके जाना है, और इस पर मॉकअप के अंदर हम इसकी फ़िटिंग करेंगे, ठीक है। दोनों का डिज़ाइन फ्रंट और बैक का सेम ही है, हम सिर्फ जो है ना फ्रंट का डिज़ाइन ले लेते हैं। सिर्फ डिज़ाइन हमने लेके जाना है फ़ोटोशॉप में। तो ये इलिस्ट्रेटर से कैसे लेके जाना ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये फ्रंट वाला डिज़ाइन है, इसको आप साइड पे कर लें। ये हमारे पास जस्ट डिज़ाइन है, ठीक है। डिज़ाइन को ये अभी फ्रेम के अंदर है, क्लिपिंग मास्क के अंदर है, ठीक है। फ़ोटोशॉप के अंदर और इलिस्ट्रेटर के अंदर ऐसा ही है। तो अगर कोलोड्रा में इस पर बात करें तो समझ लें कि पावर क्लिप के अंदर है। अब ये फ्रेम के अंदर है तो इसको हमने रिलीज़ करना है मास्क से, ठीक है। तो कैसे करेंगे जी, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें रिलीज़ क्लिपिंग मास्क लिखा हुआ, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें मास्क से रिलीज़ हो गया, हमारा आउट हो गया, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन बाहर आ गया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, इफेक्ट वगैरह लगे हुए हैं। हमें सिर्फ ये डिज़ाइन जो है ना इसको लेके जाना है फ़ोटोशॉप में, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अभी इसको कोई आपने सेव नहीं करना, बस जस्ट ये जो हमारा जो डिज़ाइन है आगे ना, इसको ड्रैग करके हमने फ़ोटोशॉप में लेके जाना है। तो ये फ़ोटोशॉप में हमने पेज ओपन करके रखा है, ठीक है। ये हमारी फ्रंट है, तो इसमें हम ये इलिस्ट्रेटर का डिज़ाइन ऐसे ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में जो हमारा ये हमारे एक जो विंडो ओपन हुई है फ्रंट की, उसमें इसको ड्रैग करके ले आएंगे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन आ गया हुआ इसमें, ठीक है। अब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, इसमें कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये देखें हमारे पास जो वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आया ना, अब ये जो मैं डिज़ाइन ड्रैग करके लेके आया ना इधर में, तो ये देखें हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी डिज़ाइन है, ठीक है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इधर से भी डबल क्लिक करेंगे जस्ट इसके ऊपर, तो ये हमारा जो है ना बैक पे चला जाएगा इलिस्ट्रेटर में। अब इधर आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब कि इसमें आपने अगर कलर वगैरह कोई चेंज करने हैं, तो आप कोई भी डिज़ाइन हो आपको उसमें कलर अगर चेंज करने हैं, कस्टमर कहता है कलर चेंज करने हैं, या आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अभी जी आपके पास अब बिलफर्ज हम ये ग्राउंड कलर है, इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। अभी ये भी क्लिपिंग मास्क के अंदर ही है, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम इसमें से इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये उस फ्रेम के अंदर चला जाता है, ठीक है। जितनी भी लेयर्स होंगी उनके ऊपर वर्किंग होगी। या राइट क्लिक करके आप
आइसोलेट सेलेक्टेड करेंगे तो अभी ये आप फ्रेम के अंदर आप सेलेक्ट हो जाएगा आपकी जो भी लेयर्स होंगी। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 लेयर्स हैं इसके अंदर, एक ये बैकग्राउंड कलर है और आगे ऊपर ये एक डिज़ाइन के ऊपर कलर। अभी बैकग्राउंड का कलर हमने चेंज करना है, तो देखिए जस्ट बैकग्राउंड का कलर हमने सेलेक्ट किया तो इधर में हमारे पास कलर सेलेक्ट हो गया, हमें पता चलेगा ये हमारी लेयर सेलेक्ट हो गई कलर वाली। अब इधर से जस्ट आप कलर्स को थोड़ा सा चेंज करें, जो भी आप कलर देना चाहते हैं, ठीक है, वो आपने कलर दे दें इधर से। ठीक है, ये हमारा कलर हो गया। ठीक है, जो भी आप कलर, अभी जैसे मैंने ये कलर देना, ठीक है, इसको मैं इधर से वापस एग्ज़िट करूँगा आइसोलेट मोड को, तो ये देखें एग्ज़िट हो गया। अब इसमें हमने जस्ट कंट्रोल एस करना है, जस्ट कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक डिज़ाइन इधर भी सेव हो जाएगा। ठीक हो गया, या आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारी फ्रंट बनी हुई है। ठीक है, फ्रंट से बाकी डिज़ाइन हम ख़त्म कर देते हैं, 8 नंबर है, इसको रहने देते हैं। इस डिज़ाइन को आप फ्रंट के हिसाब से सेट कर लें। ठीक है, नंबर है, नंबर को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर लें, इतना ही रखना है तो इतना भी। हाँ, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए कलर ओवरले इफेक्ट लगा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। तो ये देखें ये कलर ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से। ठीक है, इसको चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करें और नंबर कोई भी आप इधर से जो भी कलर देना चाहते हैं, वाइट करना है, ब्लैक करना है, ठीक है, वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाइट है, ओके करेंगे। तो इसको अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं तो इधर से हमारे पास लेयर स्टाइल ओपन हो गया। इधर में हमारे पास जो है ना एक स्ट्रोक ऑप्शन होती है, ये हमारे पास स्ट्रोक है, ये आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन उधर में कॉलड्रा में, इधर में स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका साइज़ है, इधर से आप साइज़ जैसे भी इतना बड़ा करना चाहें। ठीक है, ये देखिए इन साइड में लगा हुआ है। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, इन साइड हमने रखना है इसको, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, ये देखें आउटसाइड, ये अभी आउटसाइड हमारी आउटलाइन आएगी। ठीक है, ये सेंटर में आ सकती है और ये हमारा इनसाइड है, लेकिन हमें रखनी है आउटसाइड में। ठीक है, ताकि हमारा फॉन्ट सही नज़र आए। ओके हो गया, ये हमारी आउटलाइन भी लग गई। ओके करेंगे तो ये देखें अभी जस्ट इसमें हमने कंट्रोल एस करना है तो ये हमारा डिज़ाइन ये देखें इधर ऐड हो गया हुआ हमारे जर्सी के ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर और क्या है जी, ठीक है, बस ये नंबर आ गया। लोगो वगैरह अगर लगाना है तो आप लोगों को ले आएँ, इसमें भी सेम इफ़ेक्ट लगा हुआ है तो आप इसको भी चेंज करें। इसका भी कलर आप इधर से वाइट कर दें ताकि हमारा लोगो जो है ना वो नज़र आए डिज़ाइन के हिसाब से। कंट्रोल एस करेंगे तो हमारा इधर में ये देखें लोगो भी नज़र आना शुरू हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं जी, ये देखें जी ये स्लीव 1 लिखा हुआ है। ठीक है, स्लीव 1 मतलब किसी एक स्लीव का उसने ये डिज़ाइन दिया हुआ है। डबल क्लिक करें, ये हमारे पास उसने लोगो दिया हुआ है, योर ब्रांड लिखा हुआ है। ठीक है, कि आप अपना ब्रांड का नेम लिख सकते हैं या प्लेयर नेम लिखना है या लोगो लगाना है, तो ये आप उसने ये पोजीशन दी हुई है, आप इधर अपना लोगो वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं या नंबर, इनकेस नंबर लिखना चाहते हैं तो इधर में नंबर लिख के लगा सकते हैं। अगर इसका अभी कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर कैसे हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ खाली नेम लिखा हुआ है। तो आप इसमें भी एक शेप लगा के इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमने ये शेप है हमारी, ठीक है, ये शेप टूल है, रेक्टेंगल टूल जो हमारा होता है। ठीक है, यू इसकी शॉर्टकट की है, उसको प्रेस करके यू को जैसे ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारी एक शेप बन गई है। ठीक है, कलर आप जो सा कलर लगाना चाहते हैं वो इधर से पिक करना है तो इधर से पिक करें। इधर से पिक करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। इस डिज़ाइन से अगर कलर पिक करने हैं तो इधर से आप कलर में जाके इसको सिलेक्ट करें, कलर को एक ये सिलेक्ट कर लें और नीचे वाले में आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लें ताकि आप दोनों यूज़ हो जाए आपके दोनों कलर्स। अब ये जो हमने शेप बनाई है, ठीक है, इसका कलर आपने करना है अगर रेड, तो अब ये रेड कलर हमारा ऊपर है और इसको नीचे लेके जाना है आपने, तो आप एक्स कमांड है उसकी। ठीक है, एक्स को प्रेस करेंगे तो ये अप डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर रख के भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये ऊपर वाली साइड में है तो इसको हमने इधर में प्लेस करना हो तो कैसे करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस, तो ये इसमें कलर देखे फिल हो गया।
अगर आप नीचे वाला कलर फिल करना चाहते हैं तो जस्ट कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हमारा कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस, ऊपर वाला कलर हो गया। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए हमारा ये कलर स्लीव्स के अंदर ऐड हो गया। ऐसे ही आप दूसरा स्लीव है इसको ओपन कर लें। इसमें भी लोगों की प्लेसमेंट बताई हुई है। अगर आपने लोगो लगाना है लोगो लगा लें, जस्ट कलर फिल करना है तो शेप लेके आप जैसे इसके में कलर फिल करके कंट्रोल एस करेंगे तो आपका ये कलर फिल हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी टी शर्ट। ये हमारे पास आ गई शर्ट। अब शर्ट में भी उसने सिर्फ एक लोगो दिया हुआ है तो आप इसमें लोगो लगा सकते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे यही हम नंबर लेके आना चाहते हैं तो इसी नंबर को आप ड्रैग करके इसको ऊपर ले आएं। कंट्रोल टी करके आप इसको साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो वो साइज़ आपका छोटा हो जाएगा उधर में। ठीक हो गया। अभी आपने इधर में करना क्या है जी, जस्ट कंट्रोल एस करना है तो आपका ये सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं शॉर्ट का तो सेम वही काम इधर भी करना है आपने। यहाँ पर हमारे पास है अगले ये ग्रिड लगी है, इस पर भी आप कलर फिल कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल बैक स्पेस किया तो ये कलर हमारा ऐड हो गया। कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारा कलर फिल हो जाएगा शॉर्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब ये सॉक्स हैं इसमें, तो सॉक्स के अंदर भी ये देखें ये कलर दिया हुआ है तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास पट्टियाँ आ गई हुई हैं। ठीक है, पट्टी में अगर आप ये देखें ये जो कलर हमें टील कलर नज़र आ रहा है ना, इसको सिलेक्ट करें मैजिक टूल के साथ। उसकी शॉर्टकट की है W। ये मैजिक टूल मैंने इधर में क्लिक किया, फिर ये साथ में दूसरे कलर में क्लिक करेंगे तो ये दोनों कलर हमारे सिलेक्ट हो गए। तो इसको भी जस्ट हमने कंट्रोल बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा कलर फिल आ गया। ठीक है, अगर वाइट पे करना चाहते हैं इसी जगह में तो अभी सिलेक्शन हुई है हमारी रेड की, तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो हमारा ये इन्वर्स सेलेक्ट हो जाएगा, यानी अभी ये वाइट कलर हमारा सेलेक्ट हो गया। तो इसमें हम ग्रीन कलर करना चाहते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस को क्लिक करेंगे तो ये हमारा कलर फिल हो जाएगा। और वही जस्ट कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे तो इधर में हमारे सेव हो जाएगी। अगर आप सॉक्स का ही कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारी फुल सॉक्स बनी हुई है। ठीक है, आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं, अगर ग्रीन करना चाहते हैं तो जस्ट कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए ये हमारी सॉक्स का कलर भी हो गया वैसा। ठीक हो गया, लेकिन आप इसको वाइट ही रहने दें, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया, ये ज़्यादा बेहतर। उसके बाद हमारी ये सेकंड वाली है, इसको भी ओपन कर लें। डबल क्लिक करें, टील कलर पे सेलेक्ट कर लें दोनों टील कलर को। अभी कलर रेड ऊपर है तो ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस है, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो इन्वर्स सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल बैक स्पेस के साथ हमारा वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ इसका कलर करना है सिलेक्ट है वाइट वाले को, तो जस्ट वाइट को करके कंट्रोल बैक स्पेस करके कंट्रोल एस तो ये हमारा कलर सेलेक्ट हो गया उधर भी। ठीक हो गया। ये हमारी शर्ट भी हो गई, ये हमारी शॉर्ट भी हो गई, ये हमारे सॉक्स भी हो गए। अब हमारे पास चेक कर लेते हैं ये कलर्स में कौन। ये देखा अभी कलर्स में हमारे पास जैसे हमने ये देखें इसके जो नेक है, जो नेक का कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारी नेक है। ठीक है, ये देखें ग्रीन कलर हमें शो हो रहा है, तो इस पर भी हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी कलर आप सेलेक्ट ग्रीन लगाना है, ग्रीन रेड करना है, तो वो कलर आई ड्रैपर को आपने जस्ट उसके ऊपर लेके क्लिक करना है। ओके करेंगे तो ये आपका कलर जो है ना फिल हो जाएगा। ठीक होगा, तो ये हमारा मॉकअप हो गया रेडी। ठीक है, आप इस तरीके से इस मॉकअप को रेडी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही बैक साइड है इसकी। बैक में भी सेम ये हमारे पास देखें टी शर्ट, ये शॉर्ट, ये सॉक्स। ठीक है, सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। डबल क्लिक करें, फिर वही डिज़ाइन लेके आना है इधर में, तो इसी डिज़ाइन को आप इधर से ओपन कर लें फ्रंट से, ये वाला डिज़ाइन को, और इसको जस्ट आपने इसमें ड्रैग करके लेके आ जाना। ये डिज़ाइन को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सेम हमारा उसी पोजीशन पे आएगा।
और 8 नंबर भी इसी को ले जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सेम साइज है, देखें इसकी प्लेसमेंट ये है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, जो प्लेसमेंट दी हुई है मौका में उसके हिसाब से, ठीक है। और इसको आपने जस्ट कंट्रोल एस करना है, तो ये आपका डिज़ाइन है सेव हो जाएगा बैक साइड में, ठीक हो गया। अगर नेम लिखना चाहते हैं तो आप जस्ट ऊपर नेम टाइप करेंगे तो आपका ये नेम भी आ जाएगा, ठीक है। सेम वही, ये इसके स्लीव्स हो गए, इसमें हमारा कलर आ गया रेड, इसको हाइड कर लें, कंट्रोल एस, ठीक हो गया। अब ये दूसरा स्लीव आ गया, इसमें भी सेम ऐसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारा कलर सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गई शार्ट्स में भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। ये देखिए ये दोनों तरफ नंबर ये लोगो वगैरह शो करवाया हुआ है, तो आप इस पे 8 नंबर, ये आपका 8 नंबर है, ठीक है। दोनों साइड में कराना है दोनों साइड में शो करा लें, एक साइड में कराना है तो एक साइड में कराना है। और इसका कलर हमने किया था रेड, तो इसको कर देते हैं रेड कलर, कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें ये हमारा सेव हो गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या रह गया, बाकी चीज़ें सॉक्स में आ जाते हैं, सेम वही काम। डबल क्लिक करें, टील कलर को सिलेक्ट करें, रेड कर दें, इसको सिलेक्ट करके ग्रीन कर दें, कंट्रोल एस, सिलेक्ट कंट्रोल एस, ठीक हो गया, वेरी सिंपल। इसमें कलर में आ जाते हैं, तो बाकी कलर में हमारे पास रह गए ये कलर, ठीक है। सिलेक्ट कर लेते हैं, ये प्रीव्यू आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि जी कौन सा हम जिसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रेड कलर, ओके हो गया। तो ये हमारा हो गया मॉकअप रेडी, ठीक है। ये हमारे आ गई फ्रंट और ये हमारी आ गई बैक। तो इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन जो है इसके अंदर ड्रैग कर सकते हैं, या इधर भी आप शेप बना के लेके आ सकते हैं। तो ये मॉकअप का जो लिंक है ये मैं डाउनलोड में आपको दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करें, इसको यूज़ करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।